ताकतवर तरीन धात पाकिस्तान में निकल आई। आपकी गाड़ी अब बगैर पेट्रोल 40 साल तक चलेगी। 1 टन से 4 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा करो। कीमती खजाना पाकिस्तान के किन शहरों में है? ये वीडियो आपको हैरान करने वाली है, आपके होश उड़ाने वाली है। ये खबर मुस्तनद है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी धात मौजूद है जिसके सिर्फ 1 टन मिकदार से 4 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है और पाकिस्तानी अवाम तमाम जिंदगी मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये खबर भी आपको सबूत के साथ बताएंगे कि पाकिस्तान में एक ऐसी धात मौजूद है जिसके चंद सेंटीमीटर के टुकड़े की तवानाई से आप अपनी कार या गाड़ी 40 साल तक बगैर पेट्रोल के चला सकते हैं। और इस धात की तवानाई से कारखाने, ज़राई ट्यूबवेल सब कुछ बगैर खर्च के चल सकते हैं। इस तवानाई से आप ज़राअत और टेक्नोलॉजी में इनकलाब ला सकते हैं और दुनिया पर माशी हुक्मरानी कर सकते हैं। ये धात कौन सी है? पाकिस्तान के पास इसके कितने खजाने हैं? ये कितनी खतरनाक और कितनी मुफीद है? और पाकिस्तान को इसके इस्तेमाल से रोकने की साजिश किसने तैयार की? ये सब कुछ जानने से पहले आपको इस धात से मुतारिफ करवाते हैं। बुनियादी तौर पर यूरेनियम धात में तवानाई पैदा करने और तवानाई को लाखों गुना मल्टीप्लाई करने की इतनी सलाहियत मौजूद है कि इससे तबाहकुन एटम बम तैयार होता है। इस धात को जौहरी हथियारों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरेनियम एक चांदी की तरह चमकदार धात है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1132 सेल्सियस है जबकि बॉइलिंग पॉइंट 4131 सेल्सियस है। इसका एटॉमिक नंबर 92 जबकि एटॉमिक मास 238 है। यूरेनियम की दरियाफ्त एक जर्मन कीमियादान मार्टिन क्लोरप्रोथ ने की थी। यूरेनियम कुदरती तौर पर पाई जाने वाली वाहिद ऐसी धात है जिसको एटम बम में बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एटम बम में इस्तेमाल करने से पहले इसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। यूरेनियम की एनरिचमेंट के बाद इससे बिजली की पैदावार, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, सनअत और हर शोबे में गैर मामूली फायदे हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन दुनिया पर इजादारी रखने वाली कुव्वतों ने तरक्की पजीर ममालिक को इस धात को निकालने से रोक रखा है और NPT मुआहदे के तहत इसकी एनरिचमेंट पर सख्त मॉनिटरिंग लागू कर रखी है। इस धात के बारे दुनिया को ये कहकर डरा रखा है कि इससे एटम बम बनता है, लेकिन ये नहीं बताया कि इससे दुनिया में तरक्की का इनकलाब कैसे लाया जा सकता है और दुनिया से गुर्बत कैसे खत्म की जा सकती है। जी हाँ, आलमी ताकतों ने हमें जिस धात से डरा रखा है वो उस धात को इस्तेमाल करके दुनिया की बड़ी माशी ताकतें बनती जा रही हैं। सिर्फ 1 टन यूरेनियम से 4 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। इतनी बिजली पैदा करने के लिए 16,000 टन कोयला, 80,000 बैरल तेल जलाना पड़ता है। दुनिया में इस वक्त 59 ममालिक में 442 जौहरी बिजली घर काम कर रहे हैं। दुनिया भर में पैदा होने वाली बिजली की 23% प्रोडक्शन इन प्लांट्स में हो रही है। 104 जौहरी बिजली घर अमेरिका में है। अमेरिकी बिजली घरों में 10% हिस्सा रूस के उन पुराने एटम बमों से हासिल करदा यूरेनियम से बनता है जिन्हें मुआहदे के तहत नकारा कर दिया गया था। ये बात हैरान कुन है कि दुनिया की 2 बड़ी मुखालिफ ताकतें अपने मफाद के लिए एक दूसरे को यूरेनियम भी फराहम करते हैं। एक खतरनाक एटम बम में सिर्फ 15 किलो यूरेनियम इस्तेमाल होती है। जमीन और समंदर में इतना यूरेनियम मौजूद है जो कई सदियों तक पूरी दुनिया के लिए बिजली पैदा कर सकता है। जौहरी बिजली घर से माहौल 2 साफ बिजली पैदा होती है। इसके इस्तेमाल से अमेरिकी फजा में कार्बन के खराज में 1981 से लेकर 1994 के दरमियान 90% कमी हुई है। इसके बरक्स कोयला, तेल और गैस जलाने से हर साल 25 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। पाकिस्तान चूँकि यूरेनियम निकालने और एनरिचमेंट करने के हवाले से सख्त आलमी मॉनिटरिंग की जद में है, इसलिए इस कीमती धात की गैर मामूली मौजूदगी की आदाद शुमार जारी करने से भी गुरेज किया जाता है। ताहम कुदरत ने पंजाब और KPK के बॉर्डर्स पर मौजूद 2 अजला को इस दौलत से मालामाल कर रखा है, जबकि बलूचिस्तान में भी ये मादनियात मौजूद है। पाकिस्तान ने आलमी पाबंदियों से पहले यूरेनियम की अफजुदगी यानी एनरिचमेंट इतनी मकदार में कर ली थी कि दिफाई मकासद के लिए मुनासिब मकदार में एटम बम बना लिए। एटम बम बनाने के लिए पाकिस्तान ने यूरेनियम को काबिल इस्तेमाल बनाने की टेक्नोलॉजी नस्ब कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा कमजोर देखने वाली ताकतों ने पाकिस्तान को एनरिचमेंट से रोक दिया। पाकिस्तान अभी तक इतनी यूरेनियम इस्तेमाल कर सकता है कि जिससे बहुत कम मिकदार में बिजली पैदा कर सकता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़रिए एहतमाम 2 शहरों चश्मा, जिला मियांवाली और कराची में एटमी बिजली घर काम कर रहे हैं, जिससे लगभग सिर्फ 1400 मेगावाट बिजली पैदा करने की इजाजत है। ये बिजली घर चीन के ताउन से काम कर रहे हैं। हवाई इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने एटम बम के तजर्बात के बाद इस टेक्नोलॉजी में
इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 2020 तक पाकिस्तान यूरेनियम के इस्तेमाल से पूरे मुल्क की बिजली पैदा करने में खुद कफील हो चुका होता और इस बिजली की कीमत सार्फिन के लिए इंतहाई मामूली होती। डैमों की तामीर, ज़राअत और सनत की टेक्नोलॉजी के लिए इस धात से गैर मामूली तवानाई हासिल होने की मुकम्मल तैयारी थी, जिससे उस वक्त पाकिस्तान दुनिया में कम उम्र तरीन लागत पर मसनूआत तैयार करने वाले दुनिया के चंद ममालिक में शुमार होता और बरामदात के ज़र मुबादला से अब तक IMF के कर्ज से निजात हासिल कर चुका होता। इस वक्त जब दुनिया पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ रही है, पाकिस्तान एटमी बिजली घर से गाड़ियों को इतनी तवानाई फराहम कर सकता था कि एक गाड़ी 40 साल तक बगैर पेट्रोल के चल सकती थी। अफसोसनाक अमर यह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर इस केस को पेश कर नहीं सका कि अगर आलमी ताकतें और इनके दोस्त ममालिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाकिस्तान ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। ना ही रैकोटिक से सोना निकालने दिया जाता है और ना यूरेनियम का मुस्बत इस्तेमाल करने दिया जाता है। अगर ये हो जाए तो आज पूरी कौम हाथों में बिजली के बिल लेकर एहतजाज न करती।